ज्योति, आज की डेट में टिफिन मिलेगा या नहीं? हाँ जी, आई। ऐसा है वो खाना तुम ही खा लेना, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, रुकिए, ये लीजिए। एक टिफिन लाने में भी इतनी देर लगाती हो। तुम्हारी वजह से अगर मुझे ऑफिस में लेट हो जाए तो? बेवकूफ। जा रहा हूँ। सुनिए, मैंने कहा था ना एग्जॉस्ट के लिए ला दीजिए। ऐसे पेड़ पे उग रहा है क्या? हाँ? जानती हो ना कितने क्राइसिस चल रहे हैं। और मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है जो तुम मेरे से नई चीज मांग रही हो घर में। जो है उससे काम चलाओ। पर आपने तो कहा था कि आप ला दोगे। तो मैंने कहा होगा, मेरा मूड होगा अच्छा, मैंने कह दिया होगा। अब मेरा मूड नहीं है कुछ लाने का, तो मैं नहीं ला रहा कुछ भी। जो है उससे काम चलाओ। और एग्जॉस्ट फैन अगर नहीं है किचन में तो क्या खाना नहीं बनेगा? हाँ? या तुम्हें खाना बनाना नहीं इसलिए तुम बहाने कर रही हो? वो ऐसी बात नहीं है, आप तो जानते हो ना मुझे कितनी एलर्जी है। अब मैं खाना बनाती हूँ ना तो बहुत ज्यादा सफोकेशन होती है, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, बस इसीलिए। और कुछ नहीं मांग रही मैं आपसे। ठीक है, समझ गया। ये आजकल की बहुओं को काम करने की आदत नहीं होती है ना, तो नए नए बहाने सूझते हैं। तो तुमने एक बहुत ही यूनिक सा बहाना लगाया कि इसके बारे में किसी को बताओगी तो सिंपैथी भी मेरी तरफ ही जाएगी कि पति प्रताड़ना कर रहा है पत्नी की, है ना? लेकिन किसी को ये नहीं दिखता कि पत्नी पति के लिए एडजस्ट कर ले थोड़ा सा। है? पत्नी की डिमांड बढ़ती रहती है, ये ला दो वो ला दो। अरे मैं भी तो एडजस्ट करता हूँ। मैं स्कूटी से ऑफिस जाता हूँ, मेरा भी मन करता है गाड़ी से चला जाऊं, लेता हूँ मैं गाड़ी अपने लिए। तो अगर तुमने बिना एग्जॉस्ट फैन के खाना बना लिया तो क्या हो गया? है? मेरी माँ ने भी तो कभी बिना एग्जॉस्ट फैन के बनाया होगा। चूल्हे पे भी बनाया मेरी माँ ने तो खाना, तब तो उन्होंने शिकायत नहीं करी होगी। हर समय कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती हो। कान खोल के सुन लो मेरी बात। अगर इतना ही खर्चे करने का शौक है ना तो एक काम करो, मेरे साथ नौकरी पे चलो और कमाना शुरू करो। जब घर भी संभालोगी और कमाओगी ना तब अकल आएगी। मेरे से कुछ पैसे की बात मत करना, जा रहा हूं, लेट कर दिया मुझे ऑलरेडी। हेलो। तुम्हें कितनी बार कहा कि ऑफिस में फोन मत किया करो? क्यों फोन किया? वो मैंने आपको कहा था ना दवाई लाने के लिए। कौन सी बीमारी हो गई तुम्हें जो दवाई चाहिए? क्या हो गया? आपको तो पता है गर्ल्स प्रॉब्लम में मुझे कितना ज्यादा पेन होता है। हाँ तो ठीक है, फिर तुम्हें जो भी हो रहा है तो उसका इलाज तुम्हें तुरंत ही करवाना है। क्या वेट नहीं हो सकता है क्या? मैं ऑफिस में यहीं से बैठे बैठे तुम्हें दवाई भेज दूं? थोड़ा इंतजार कर लो, मिल जाएगी दवाई जो भी प्रॉब्लम है। ऑलरेडी सेकंड डे है, आपको तो पता है ना मुझे कितना ज्यादा पेन होता है। और आपने तो कहा था कि आप कल ला दोगे, अब आपने कल भी नहीं ला के दी, तो प्लीज आज ले आना। फोन रखो, मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप समझिए तो, घर का इतना काम है, ऊपर से इतने पेन में मैं कैसे जाऊंगी, मार्केट भी दूर है। पानी ला देना मेरे लिए। ये लाई। अरे ज्योति, कितना टाइम लगेगा यार पानी में? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं पीना पानी, ले जाओ वापस। लेकिन क्यों? अभी तो आपने कहा कि आपको प्यास लग रही है। स्टील के गिलास में पानी क्यों लेकर आई हो? इतनी सी भी अकल नहीं है तुम्हें कि पति ऑफिस से थका आ रहा है, उसको तमीज से पानी दो। स्टील के गिलास में गवारों की तरह पानी दे रही हो। कांच के गिलास है ना घर में अच्छे खासे, क्यों नहीं दिया उसमें पानी? हाँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं कि हम घर में स्टील के बर्तन ही यूज। मेड से ना फालतू मुंह लगने की जरूरत नहीं है। हर बात का जवाब देती रहेगी उल्टा सीधा। जब नहीं होता काम तो एक काम कर, जा अपने मायके चली जा, अपना सामान पैक करके। कोई जरूरत नहीं इस घर में रहने की, जब तेरे को इतनी प्रॉब्लम है इस घर में काम करने में तो निकल यहाँ से। विभोर, अरे क्यों मेरी बहू के पीछे पड़ा रहता है? ये क्या रट लगाई है तूने कि मुझे कांच के ग्लास में पानी चाहिए, मुझे स्टील के ग्लास में पानी लाकर क्यों दिया? कभी भी मैं देख लूं तू कभी भी बहू से प्यार से बात करता ही नहीं है। अरे क्या हो गया है तुझे? पागल हो गया है क्या? अरे वो घर की औरत है, समझ उसे। अगर तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? सारा गुस्सा आकर बहू पर उतार देता है। माँ, बात सिर्फ एक पानी के गिलास की नहीं है। बात यह है कि ये लड़की अच्छी बहू नहीं है इस घर के लिए। बहू ऐसी होती है डिमांडिंग, सारे दिन अपने पति से कुछ ना कुछ मांगती रहती है। इसकी इतनी फरमाइशें पूरी करते रहो फिर भी शांत नहीं होती है। और बहू ऐसी होती है कि किसी भी चीज में एडजस्ट नहीं करना जानती है।
हर चीज के लिए इसको प्रॉब्लम होती है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ये ला दो, मुझे ऐसे नहीं हो रहा, मुझसे वैसे नहीं हो रहा। और सैक्रिफाइस, माँ आपने कितने सैक्रिफाइस किए इस घर के लिए? जब पापा थे, जब हम छोटे थे, किया ना आपने। जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल में आती है तो वो कदम कदम पे सैक्रिफाइस करती है, चाहे फिर वो अपने पति के लिए हो, अपने सास ससुर के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, किसी के लिए भी हो। लेकिन ये, आपको लगता है इसको देख के कि सैक्रिफाइस करेगी? इसको तो हर छोटी चीज में दिक्कत लगती है, और इससे कुछ अगर मांग लो तो उसके पास हर चीज का बहाना है कि इसने क्यों नहीं दी, इससे मेरी सेवा तक नहीं होती है। तो जो बहू, जो बीवी अपने पति की, अपने सास की सही से सेवा नहीं कर सकती है, तो फिर क्या फायदा उसका घर में रहने का? मेरा पॉइंट तो ये है। बस कर बेटा, तुझे इसके सेक्रीफाइसेस देखने हैं ना, कि मेरी बहू कितने बलिदान देती है इस घर के अंदर। अरे मैं दिखाती हूँ तुझे, तेरी आंखें इसका बलिदान नहीं देखती हैं। रुक एक सेकंड, बलिदान की बात कर रहा है ना, दिखा बेटा, ये देख देख, देख। मैं इसे कब से मना कर रही हूँ कि ये सूट मत पहना करिए, बेचारी सिलती है वो फिर बढ़ जाता है। मैंने इसे बोला अपने लिए नए सूट बनवा ले, कहती है मम्मी जी मुझे तो घर में रहकर किचन में ही काम करना होता है। कोई बात नहीं, आप रहने दो, मैं इन्हीं कपड़ों में खुश हूँ। अरे अगर ये इतनी ही खर्चीली होती तो अपने लिए नया सूट ना ले लेती। हमेशा यही कहती है कि वो जाते हैं बाहर, वो ऑफिस जाते हैं, उनके लिए कपड़े ले लेते हैं। अरे अभी 3 दिन पहले ही ये मेरे साथ मार्केट गई थी और मुझे पता है क्या कहती है, मैंने बोला अपने लिए सूट ले ले, कहती मम्मी जी वो रोज ऑफिस जाते हैं ना, उनके लिए ले लो। अरे तब भी तेरे लिए जूते और कपड़े लेकर आ गई। अरे ये इतनी सेल्फलेस है कि इसने तब भी अपने बारे में नहीं सोचा, मुझे साड़ी दिलवा दी। बोलती है मम्मी जी आप तो बाहर जाती हो, मंदिर जाती हो, कीर्तन में जाती हो, अच्छा लगेगा नई साड़ी पहनोगे तो, मुझे तो हमेशा किचन में ही रहना है। अरे बस इसे यही लगता है कि ये सारा दिन किचन में ही रहती है, घर के कामों में लगी रहती है, और ये हकीकत है, ये सही बोल रही है। सारा दिन घर के झाड़ू पोछे, बर्तन, तेरे पापा की दवाई, मेरी दवाई, बच्चों को देखना, बच्चों के लिए खाना बनाना, मार्केट से सामान लेकर आना, सब कुछ करती है, पर अपने लिए एक चीज नहीं सोचती है। अरे काश तूने अपने लिए भी कपड़े बनवा लिए होते, तो आज जो मेरा बेटा कह रहा था ना कि इसने कोई घर के लिए सेक्रीफाइस नहीं किए, तो मैं समझ जाती, मैं इसकी बात से एग्री करती कि तूने कोई सेक्रीफाइसेस नहीं करे। पर बेटा ये घर की लक्ष्मी है, हमारी लक्ष्मी। अरे जब से आई है ना सबके बारे में सोचती है, पर अपने बारे में कभी नहीं सोचती है। अरे इसको कहने से पहले ना सोच ले, वो बेचारी अपना घर छोड़कर आई है तेरे घर, इसलिए नहीं आई है कि तू रोज की रोज उसको डांट। अरे मैं जब भी देखती हूँ तो उसे डांटता ही मिलता है, क्यों? अरे इसने ऐसी क्या गलती कर दी जो जब देखो इसे डांटता रहता है। अगर तू इसकी इज्जत नहीं कर सकता ना, तो तू अपनी माँ की इज्जत भी नहीं कर सकता। और अगर तू इससे ढंग से बात नहीं करेगा तो आज के बाद अपनी माँ से भी बात करने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे तुझे इसके सैक्रिफाइसेस नहीं दिखते, तेरी माँ के सैक्रिफाइसेस दिखते हैं। अरे मैंने अपनी सैक्रिफाइसेस अपने टाइम पे किए हैं, और आज के टाइम पे मेरी बहू भी करती है, और मैं अपनी बहू के ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी बहू भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। आज के बाद इसे कुछ कह मत दियो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बस माँ, आपको और बोलने की जरूरत नहीं है। ज्योति, अब सॉरी बोलने के अलावा मेरे पास अभी कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ही तुम्हें इतना गलत समझ रहा था। तो अब मैं क्या चीज की क्लैरिटी लूं, क्या समझूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस नहीं कह सकता हूँ ज्योति कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेवियर किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैं अपनी माँ के सामने तुमसे वादा करता हूँ, अब तक जो सुलूक तुम्हारे साथ किया है जिंदगी में कभी वैसा नहीं करूंगा। एक नई शुरुआत कर सकते हैं हम लोग, जहां मैं तुम्हारी पूरी इज्जत करूंगा, तुम्हें समझूंगा। क्योंकि जैसे तुम्हें मेरा काम नहीं दिखता होगा बाहर, वैसे ही हो सकता है कि मुझे भी तुम्हारा काम, तुम्हारे सैक्रिफाइसेस जो भी तुम घर में करती हो हमारे लिए, वो नहीं दिखता होगा। तो अगर तुम मुझे जज नहीं करती हो कि मैं अपना काम कैसे कर रहा हूँ, तो मुझे भी कोई राइट नहीं बनता है कि मैं तुम्हें जज करूँ। मैंने कभी अपनी माँ को भी जज नहीं किया, तो फिर अगर जैसी इज्जत मैं अपनी माँ की करता हूँ वैसे ही अपनी बीवी की करनी है, तो फिर तुम्हें भी जज नहीं करना होगा ना। I'm really sorry ज्योति। माँ मुझे पता है मुझे माफ नहीं करेगी, आप इसको बोल दीजिए ना कि मुझे माफ कर दे और मेरी बातों को सीरियसली ना ले। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, तुम अगर छोड़ के चली जाओगी तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। प्लीज ज्योति। अरे तू परेशान मत हो, ये मेरी बहू है, इसके बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अरे ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, यहीं मेरी भी सेवा करेगी और तेरी भी सेवा करेगी। बहू माफ कर देना बेटा। माँ जी मैं तो इनसे नाराज ही नहीं थी, तो माफ कैसे करूं? और आप पति हैं मेरे, हक है आपका, आप बोल सकते हैं। और अब थके आ रहे हैं ना, लीजिए पानी पीजिए,
लीजिए ना।